नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू आवर बैंक निफ्टी निफ्टी एनालिसिस। बहुत बोरिंग डे था आज। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है एंड इफ यू आर लर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दैट विल मोटिवेट अस टू डू दिस on a regular basis. Plus, मेरा I am also planning to release some knowledge sharing videos जहाँ पे मैं आपको ये तो डेली एनालिसिस है। आई विल ऑल्सो शेयर सम वीडियोस वेर इन I'll be showing you कि आप कैसे एक्चुअली ट्रेड्स ले सकते हो विद डिफरेंट some of the patterns and थोड़ी सी strategies. So I will share that very soon. Till then, let's stick to our निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। सो आज का जो मार्केट था वो काफी डल था। और अगर आप देखें तो लास्ट 2-3 दिन से मार्केट ओपन तो ऊपर हो रहा है, बट देन इट काइंड ऑफ कंसोलिडेट्स। कल के सेशन में भी यही हुआ था, आज के सेशन में भी यही हुआ। कल अगर आपको याद हो तो कल मैंने निफ्टी में, ये निफ्टी का चार्ट है, इफ यू रिमेंबर यस्टरडे आई मेंशन्ड दैट बायस थोड़ा सा ऊपर का ही है, क्योंकि कल जो क्लोजिंग था वो क्लोजिंग ये जो कंसोलिडेशन था उसके ऊपर हुआ था। तो बायस ऊपर का है, बट देन मोमेंटम इज ऑल्सो फेडिंग। और पॉसिबिलिटी है कि अगर ये ऊपर जाता है तो इट माइट फिल दिस गैप 24,998। ये ऊपर ओपन ऊपर हुआ, 24,867 का हाई लगाया, बट देन यही जो कैंडल था, नाउ दिस इज 30 मिनट्स कैंडल। सो यही जो कैंडल था, यही कैंडल आज का टॉप था और इसका हाई। एंड उसके बाद मार्केट ने पूरा पूरा डे कंसोलिडेट किया इन अ वेरी नैरो रेंज। टिपिकल एक्सपायरी डे, ऑप्शन एक्सपायरी था निफ्टी का, एंड टिपिकल एक्सपायरी डे वेर इन जब कुछ मूवमेंट नहीं होता तो इट बिकम्स वेरी डल, एंड दैट इज व्हाट वी सॉ टुडे आल्सो। सो कमिंग टू द लेवल्स, अभी ये जो आज का हाई है विच इज 24,867, नाउ दिस इज द रेजिस्टेंस। अगर ये कल निकल जाता है तो वी माइट सी बुल्स trying to take it towards 24,998. So now that becomes an important level for tomorrow, 24,867 का। उसके ऊपर normally I don't take a view based on just a breakout. So अगर आप किताबें पढ़े तो किताबों में ये लिखा है कि अगर ब्रेकआउट होता है तो यू कैन टेक अ ट्रेड, या फिर वो एक कंफर्मेशन माना जाता है। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं नॉर्मली कंफर्मेशन कैंडल के लिए वेट करता हूँ, और आई वेट फॉर दैट कैंडल टू सस्टेन अबाउट दैट पॉइंट। सो 24,867 के ऊपर अगर 15 मिनट से आधा घंटा प्राइस ट्रेड करता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी बुल्स जो है उनका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये गैप होगा जो मैंने आपको कल बताया था, 24,998। तो काफी हद तक आज के ओपन में तो वो फिल हो गया है, बट पूरा अगर फिल करना है तो इट हैज टू मूव क्लोज टू 25,000। सो वो होने का चांसेस है इफ इट मूव्स अबाउट 24,867। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 2-3 दिन से अगर देखें तो मार्केट बहुत नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। नाउ दिस इज एन इंडिकेशन वी आर सेट फॉर सम बिग मूव। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अभी भी, आरएसआई अभी भी 60 के ऊपर है, बट इट हैज बीन ट्रेडिंग अप सिंस लास्ट 2-3 सेशन 60 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो वी कांट रूल आउट अ स्मॉल करेक्टिव डिप। अगर करेक्टिव डिप आता है तो वी माइट सी अ डिप, क्योंकि रेंज बाउंड है मार्केट मूवमेंट और बहुत ही थिन रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो नॉर्मली जब भी ऐसा नैरो रेंज मूवमेंट आता है उसके बाद वी नॉर्मली सी अ ट्रेंडिंग डे। सो दैट ट्रेंडिंग डे कैन बी आइदर अपसाइड और ऑन द लोअर साइड। सो अपसाइड के लिए मैं वेट करूंगा 24,867 का ब्रेक के लिए, और अगर ब्रेक करके उसके ऊपर 15 मिनट आधा घंटा सस्टेन करता है देन आई थिंक वी माइट सी एन अप ट्रेंड डे। लेकिन अगर वो नहीं होता है एंड इफ द प्राइस मूव्स डाउन तो फिर पॉसिबिलिटी है कि एक बार 24,650 का सपोर्ट जोन जो है ये टेस्ट करें। ये बहुत क्रूशल लेवल है। अगर 24,650 640 के नीचे अगर ये सस्टेन करके क्लोजिंग आता है देन द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 24,400। सो एज ऑफ नाउ देर इज नो इंडिकेशन ऑफ अ शार्प डाउन मूव, बट काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वंस अगेन इट माइट कम टू टेस्ट 24,720, उसके 24,720 650 का जोन। और 650 650 या 24,640 के नीचे सस्टेन करता है देन वी माइट कम आउट विद, देन द मार्केट माइट ट्राई टू टेस्ट 24,400 ऑड लेवल्स। सो माय इनिशियल लेवल वुड बी 24,720 24,650 ऑन द डाउन साइड, एंड अगर 24,867 निकल जाता है तो 24,998 पॉसिबल है, जो कि गैप फिलिंग जोन है। कोई मेजर पैटर्न नहीं है इसमें फ्रॉम एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव। सो वी हैव टू वॉच आउट फॉर द लेवल्स एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। बैंक निफ्टी में एक अच्छा पैटर्न बन रहा है। इफ यू सी, कल भी मैंने ये दिखाया था आपको कि इट इज
इट माइट, अगर रेजिस्टेंस जो था 50,736, यहाँ पे कल क्लोज हुआ था मार्केट, और कल अगर आपने मेरा वीडियो देखा था तो मैंने बताया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है या इसके ऊपर सस्टेन करता है तो इट माइट गो टू टेस्ट दिस लेवल 51,030, और ये ट्रेंड लाइन का लेवल टेस्ट कर सकता है। इनफैक्ट मार्केट खुलते ही आई थिंक इट मेड अ हाई ऑफ 51,012, उसके बाद नीचे आया एंड देन इट कंसोलिडेटेड एंड देन इट वेंट ऑन टू हिट दिस रेजिस्टेंस जोन। अगर आप देखें तो अभी ये 4 पॉइंट रेजिस्टेंस हो गया, कल तक ये 3 पॉइंट रेजिस्टेंस था, अभी ये 4 पॉइंट रेजिस्टेंस हो गया। सो नाउ दिस ट्रेंड लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके मार्केट इसके ऊपर चला गया एंड इफ इट सस्टेन्स, फिर पॉसिबिलिटी है कि पहले तो ये गैप फिल होगा, ये जो बड़ा गैप है यहाँ पे, आई थिंक दिस विल गेट फिल्ड। दिस अगेन आई वुड से कि ये भी ऑलमोस्ट हाफ द वे हो चुका है, तो आई थिंक इट विल गो टू टेस्ट 51,300, जो कि एक फॉलिंग विंडो रेजिस्टेंस है। और व्हाई डू वी कॉल इट अ फॉलिंग विंडो रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरा और अभी उसका जो ऊपर का हाई है, ऊपर का जो कैंडल का लो है, दैट बिकम्स अ रेजिस्टेंस, दैट्स व्हाई वी कॉल फॉलिंग विंडो। सिमिलरली अगर नीचे से मार्केट ऊपर गया और गैप में खुला, वी कॉल इट अ राइजिंग विंडो सपोर्ट। तो ये फॉलिंग विंडो रेजिस्टेंस बन गया है 51,300, अगर ये ब्रीच करता है तो ऊपर का जो लेवल्स है वो 51,500 एंड मंथली रेजिस्टेंस जो है 51,780 है। तो देर इज अ वेरी हाई चांस कि अगर सी दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ डब्ल्यू पैटर्न, तो अगर ये निकल जाता है तो इसका जो टारगेट है, वी कैन एक्सपेक्ट द टारगेट टू कम टू मूव टू एटलीस्ट। सो सी इसके हिसाब से तो टारगेट काफी ऊपर आ रहा है, इट कम्स क्लोज टू 52,400, बट एज ऑफ नाउ वी विल टेक, बिकॉज देर आर हर्डल्स, वी विल टेक दीज एज द टारगेट 51,500, 51,780 एंड द इनिशियल टारगेट टू बी 51,300। सो ये जो लेवल है इसे बहुत क्लोजली वॉच कीजिए। अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइजेस से 15 मिनट्स या 30 मिनट्स टिक जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि वी माइट सी 51,300 वेरी सून। कल आज एक्सपायरी खत्म हो गया है, तो देर इज मैंने नॉर्मली देखा है कि बैंक निफ्टी निफ्टी का एक्सपायरी होने के बाद नेक्स्ट डे, दैट इज ऑन फ्राइडे, वी नॉर्मली सी अ गुड मूव, और बैंक निफ्टी इज इंडिकेटिंग कि ब्रेकआउट अगर होता है तो इट माइट मूव अप। लेकिन अगर निफ्टी साथ नहीं दिया, निफ्टी में अगर हमने ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रीच नहीं होते हुए देखा और इफ इट फॉल्स, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी भी निफ्टी को फॉलो कर सकता है, बट देर आर इंस्टेंसेस व्हेन बैंक निफ्टी हैज गॉन अप एंड निफ्टी हैज गॉन डाउन। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन अगर नहीं होता है, ये ब्रेकआउट नहीं होता है, देन आई एम एक्सपेक्टिंग दिस सपोर्ट अगेन टू बी टेस्टेड, जो कि कल रेजिस्टेंस था। सो एज पर द पोलैरिटी प्रिंसिपल, ये जो रेजिस्टेंस था दिस बिकम्स अ सपोर्ट नाउ। सो 50,736 इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी अगर ये रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं होता। तो बैंक निफ्टी में एक पैटर्न टाइप दिख रहा है, अगर ब्रेकआउट हुआ तो वी माइट गेट अ वेरी गुड ट्रेड ऑन द अपसाइड, लेकिन अगर नहीं हुआ, इफ निफ्टी डजंट सपोर्ट, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि इट माइट फॉल टुवर्ड्स 50,730। डेली चार्ट्स में कोई मेजर चेंज नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इट इज द मूव वाज वेरी रेंज बाउंड टुडे एंड सो डेली चार्ट में ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं दिखेगा। कल का जो वीडियो था उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि डेली चार्ट पे कैसा दिख रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। सो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से वी आर एक्सपेक्टिंग दिस, सो वॉच आउट फॉर द लेवल्स, स्पेशली इन केस ऑफ बैंक निफ्टी। अगर ये निकल जाता है तो यू माइट गेट अ गुड ट्रेड अराउंड 51,030, 51,050 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है मार्केट, या 51,100 आई वुड टेक, क्योंकि ये जो है ये रेजिस्टेंस है, तो अगर 51,100 के ऊपर सस्टेन करता है then I think we might get a good trade in Bank Nifty and Nifty में I think we have to watch out for the levels अगर breach करता है तो फिर then we can see a trade, otherwise I think consolidation might कंटिन्यू। लेकिन मुझे लगता है कि एक मूव आएगा बिकॉज ऑफ द नैरो ट्रेडिंग रेंज सिंस लास्ट 2-3 डेज, तो एक ट्रेंडिंग डे दिख सकता है, हो सकता है कि दैट ट्रेंडिंग डे कैन बी माइट बी टुमारो। सो टुमारो कैन बी अ इम्पोर्टेंट डे वेयर वी माइट सी सम एक्शन कमिंग इन बोथ द इंडेक्सेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। जैसे मैंने कहा, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियोस और ये एजुकेशनल स्टफ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।